सच के साथ। कोविड-19 की दूसरी लहर से बदली हुई परिस्थितियों के मद्देनजर इस वर्ष सीबीएसई की कक्षा 12वीं की परीक्षा एवं परीक्षा परिणाम अपने अनुमानित और संभावित समय से काफी विलंब से जुलाई की 30 तारीख को घोषित की गई। परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद आयोजित प्रथम औपचारिक प्रेस वार्ता में संबिम शिक्षण समूह के अध्यक्ष डॉक्टर दीपक मधोक, निदेशिका भारती मधोक, उप निदेशिका अमृता वर्मन, सह निदेशिका प्रतिमा गुप्ता और मानक निदेशक हर्ष मधोक ने परिणाम के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि जैसा कि हमें ज्ञात है कि कोविड-19 की दूसरी लहर से उत्पन्न विषम परिस्थितियों के चलते इस वर्ष सीबीएसई द्वारा परीक्षा रद्द की गई एवं परिणाम के लिए नए मानक तैयार किए गए। बच्चों में परीक्षा रद्द होने के बाद से उदासी जरूर थी, पर ऐसी परिस्थिति में कुछ और किया भी नहीं जा सकता था। उनके पिछले 3 वर्षों के शैक्षणिक परिणाम का प्रतिफल उन्हें 12वीं के बोर्ड परीक्षा के परिणाम के रूप में मिल रहे हैं, जो अपने आप में ऐतिहासिक है। ऐसी परिस्थिति और ऐसे मानक के अनुरूप आए परिणाम ने निश्चित रूप से बच्चों को बहुत कुछ सिखाया होगा। प्रत्येक परीक्षा चुनौती के साथ अवसर भी लेकर आती है और हमें हर बार उत्कृष्ट प्रदर्शन करने का प्रयास करना चाहिए। हम सभी संबिम समूह के विद्यार्थियों द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के प्रति पूर्णतः आश्वस्त थे। उन्होंने आशा जताई कि आने वाले समय में जल्द ही परिस्थितियां सामान्य होंगी और संबिम के विद्यार्थी निरंतर अपने शैक्षणिक प्रदर्शन को उत्कृष्ट करते जाएंगे। संबिम शिक्षण समूह ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले अपने सभी मेधावी विद्यार्थियों को विद्यालय प्रबंधन की ओर से सम्मानित किया। कोविड के कारण ये 3 वर्षों का रिजल्ट है। क्लास 10th की 30%, क्लास 11th का 30% और क्लास 12th के मार्क्स का 40% जोड़ने के बाद इस साल का रिज़ल्ट डिक्लेयर किया गया है। बच्चों ने 3 साल तक क्या मेहनत की, कैसा उन्होंने किया और जो परीक्षाएं उन्होंने 3 साल पहले भी दी थी उसका भी एवरेज मान के ये रिज़ल्ट लिया गया है, जो एक अच्छी बात है। मैं सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, उन टीचर्स को बधाई देना चाहता हूँ, उन बच्चों को जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में एक छोटे से मोबाइल के ऊपर एक घर में बैठ के और उन्होंने मेहनत की है। उन अध्यापकों की जिन्होंने ऑनलाइन टीचिंग सीखी और अब तो बहुत अच्छे तरीके से संबिम में ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं। मैं उन सभी पेरेंट्स को आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिन्होंने अपना मोबाइल अपने बच्चों को दिया, जिन्होंने अपने लैपटॉप अपने बच्चों को दिया। तो इन परिस्थितियों में, कोविड की परिस्थितियों में इस स्पेशल बैच ने जो सफलता अर्जित की है उसकी जितनी भी हो प्रशंसा की जाए उतनी कम है। मैं उनकी प्रशंसा करना चाहता हूँ। खुशी तो बहुत हो रही है और ये पूरे मेहनत का परिणाम है। इतने महामारी के दौर में इतने चीज़ों से जूझते हुए टीचर्स ने जिस प्रकार से क्लासेस लिए, पेरेंट्स ने जिस प्रकार से प्रोत्साहन किया है, बस उसी का फल है। आगे क्या सोची है, क्या बनना चाह रही हैं? अब तो कॉलेज का दौर आएगा। हाँ, आगे तो मैं मास कम्युनिकेशन के फील्ड में जाना चाहती हूँ। उससे पहले मैं यूजी मैं इंग्लिश ऑनर्स में करना चाहती हूँ, फिर पीजी मैं आगे मास कॉम में करूँगी। ऑनलाइन पढ़ाई अच्छी है अगर हम रिसोर्सेज को, ऑनलाइन रिसोर्सेज हमारे पास जो है उनको अच्छे से यूटिलाइज़ करें, प्लस टीचर्स की हेल्प लें, जहाँ हमको प्रॉब्लम आए उनके पास जाएं। और अगर हम अपना पैटर्न, एक स्टडी प्लान सही से बनाएं और उसको फॉलो करें पूरे साल कंसिस्टेंटली, तो फिर रिजल्ट सबका अच्छा आएगा। पेरेंट्स का कितना सपोर्ट रहा है? मेरे पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट रहा है हर मोमेंट पे। जब भी मुझे लगा कि मैं नहीं कर पा रही हूँ तो उन्होंने सपोर्ट किया, मोटिवेट किया। फिर उसके बाद से कभी प्रॉब्लम आई कहीं पढ़ाई में तो उन्होंने मुझे समझाया भी, बिकॉज़ मेरे पेरेंट्स दोनों ही टीचर्स हैं कॉलेजेस में। तो मेरी मम्मी भी एचयू में, मेरे पापा संबिम वुमेन्स कॉलेज में हैं। तो उन लोग का भी बहुत सपोर्ट रहा समझने में भी और मोटिवेशन के तौर पर भी। तो मेरे पेरेंट्स का बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन है इसमें। आगे क्या मेरा पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करने का प्लान है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। आई होप मुझे जो कॉलेज चाहिए वो मिल जाए। बीटेक करना है आईआईटी से। कितनी खुशी हो रही है कोविड काल में आपने इतने परसेंटेज पाए? बहुत अच्छी। श्रेय देते हैं इसका? पेरेंट्स, अपने टीचर्स को, अपनी कोचिंग को। आगे की तैयारियां क्या हैं? आगे जेई एडवांस की तैयारी कर रहा हूँ। विद्यालय से खत्म होकर कॉलेज में जाएंगे। हाँ, क्या सोचे हैं? अभी तो आईआईटी का टारगेट है। जेई एडवांस होगा 3 अक्टूबर को। लाइव सच के साथ।